हर्ष गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फैक्टर शेयर करूंगी जो हमारी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक्चुअली में हमें यूजुअली यही पता होता है कि हमें अपनी डाइट पे वर्क करना है, हमें खाना कम करना है। तो जब भी हमें वेट लॉस करना होता है तो हमें खाने के बारे में या वर्कआउट के बारे में ही पता होता है। बाकी भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे आपको स्टार्टिंग में ही वर्क करना शुरू कर देना होता है जब आप अपना वेट लॉस करने की सोच रहे होते हैं या अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाले होते हैं। इन फैक्टर्स के बारे में बहुत कम बात की जाती है, बहुत कम बताया जाता है। तो आज मैं उन्हीं फैक्टर्स को लेके आई हूँ। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी, जब मैंने अपना 30 kg वेट लॉस किया, तो मुझे भी इन फैक्टर्स के बारे में नहीं पता था। मैं बार बार अपना वेट लॉस करती थी और बार बार उसको गेन कर लेती थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या मिस्टेक कर रही हूँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी अपनी पिछली सभी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड अभी तक आपने मेरे बारे में नहीं जाना है तो प्लीज आप मेरी उन वीडियोस को देखिए। आपको डिटेल में पता चलेगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स की। मैं बहुत बार फेल हुई हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में, क्यों फेल हुई और उनसे मैंने क्या सीखा, ये सभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैं आप लोगों से अर्ज करूंगी कि एक बार आप जाके उन वीडियोस को देखिए। आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी बातें मेरे बारे में आपको पता चलेंगी, मेरी जर्नी के बारे में आपको पता चलेंगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको हमें अपनी वेट लॉस जर्नी में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जिन पे हमें स्टार्टिंग से ही वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि बहुत बहुत अंडररेटेड है मैं कहूंगी, वो है आपकी स्लीप। हम लोगों को स्लीप के बारे में बहुत कम पता होता है। हम अपनी डाइट पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, हम कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा होता। हो सकता है कि आप लोगों की स्लीप जो है वो ठीक नहीं है, आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे, आप अच्छे से सोएंगे नहीं, तो आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होंगे, जिसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लगेगी, आपको बहुत ज्यादा मन करेगा कार्ब्स खाने का, आपको हंगर पैंस बहुत ज्यादा होंगे, इसकी वजह से आप ओवर ईट करेंगे, आप डेफिसिट में नहीं रह पाएंगे एंड ऑटोमेटिकली आप अपना जो वेट लॉस है जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। आप अच्छी स्लीप नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आप चाहकर भी अपनी भूख को नहीं रोक पाएंगे एंड यू एंड अप ईटिंग ओवर। सेकेंड जो चीज आती है वो आता है हमारा स्ट्रेस। एक्चुअली में स्ट्रेस जो होता है वो हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हमारी लाइफ इतनी सारी चीजों को लेके ऑक्यूपाइड है, इतनी सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं कि किसी ना किसी बात पे हमें स्ट्रेस हो ही जाता है। तो स्ट्रेस जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने खुद ने अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत बार कोशिश की कि मैं चीजों को स्ट्रेस आउट ना करूं, ज्यादा सोचूं ना, बट क्या होता है कि अगर हम जिस चीज को खत्म नहीं कर सकते एटलीस्ट हम उसको कम जरूर कर सकते हैं। पहले मैं क्या करती थी, छोटी छोटी बातों को लेके ओवर थिंक करती थी, बहुत ज्यादा सोचती थी। लाइक मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मुझे किसी ने टॉन्ट मार दिया, तो मैं उस चीज को बार बार सोचती रहती थी। कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं बदल सकते और उन्हीं की वजह से हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। वो लोग, वो सिचुएशंस, वो चीजें हमें बार बार स्ट्रेस देती हैं, बार बार टेंशन देती हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हम उन चीजों को चेंज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उन चीजों से डिस्टेंस जरूर बना सकते हैं। आप उन सर्कमस्टांसेस से, उन लोगों से डिस्टेंस बनाइए जो चीज, जो बातें आपको टेंशन देती हैं, जो स्ट्रेस देती हैं, तो आप उनसे दूर रहिए, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व मत होइए। पहले जब मेरा वेट बहुत ज्यादा था तो मुझे हर कोई वेट लॉस करने के लिए बोलता था कि आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपको वर्क करना चाहिए अपने वेट पे, आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जब मैं पहले किसी से मिलती थी तो लोग मुझसे मेरा हालचाल पूछने की जगह सबसे पहले मुझे ये बोलते थे कि अरे इतना वेट हो गया तेरा, इतनी मोटी हो गई तू, तुझे तो वेट कम करना चाहिए। और आज जब मैंने अपना वेट लॉस कर लिया है तो अब मुझे लोग बोलते हैं कि अरे बहुत ज्यादा वेट लॉस कर लिया तूने, तेरा मुंह तो बिल्कुल छोटा सा हो गया, बस अब और वेट लॉस नहीं करना। तो बेसिकली यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमें इस चीज पे फोकस नहीं देना है। बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आप मेंटली जितने ज्यादा स्ट्रेस फ्री होंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाएंगे, अपने गोल्स पे फोकस कर पाएंगे, आपको अपने वेट लॉस के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं उस पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे।
पहले जब मैं स्ट्रेस में रहती थी तो मैं फूड में अपना कंफर्ट ढूंढती थी, मैं ओवर ईट कर रही होती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्या खा रही हूँ, क्यों खा रही हूँ और कितना खा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो ओवर ईटिंग जो है वो हमारे वेट गेन को करती है। हम जब स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, जिससे कि वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में। तो बेसिकली हम लोगों को अपना ध्यान जो है वो अपनी टेंशन से डिस्ट्रैक्ट करके उन चीजों में इन्वॉल्व करना चाहिए जिस चीज को आप इंजॉय करते हैं। लाइक मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। जब भी अगर मैं अभी टेंशन में होती हूँ या कोई चीज मुझे परेशान कर रही होती है तो मैं खाने की तरफ अपना ध्यान ना बढ़ाकर या उस चीज को ओवरथिंक ना कर अपने उस काम को करना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं वॉक के लिए निकल जाती हूँ या मैं पेंटिंग करने बैठ जाती हूँ या ऐसे किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती हूँ जो चीज मुझे खुशी देती है। तो आई होप मेरे इस पॉइंट को आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है यूज ऑफ ऑयल। एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते। हम लोग बहुत कम खाना खा रहे होते हैं, हम डाइटिंग कर रहे होते हैं और तब भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो ऑयल आप अपनी सब्जियों में, जो अपनी रेसिपीज में डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं वो ज्यादा होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि आप कितना ऑयल यूज कर रहे हैं। ऑयल का जो पोर्शन है उसको लिमिट करना है अपनी रेसिपीज में। 1 टीस्पून ऑयल 1 पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है, एनफ होता है। तो अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आप 4 टीस्पून ऑयल नाप कर यूज कीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो आप लोगों के साथ रेसिपी वीडियो शेयर की हैं कि मैं अपना खाना कैसे बनाती हूँ, कितना ऑयल यूज करती हूँ, उसको आप जरूर देखिए। उससे आपको डिटेल में पता चलेगा कि अगर आप अपने लिए खाना बना रहे हैं, अगर आप वेट लॉस में है तो आपको कितना ऑयल यूज करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा माइंडसेट। जब भी हम कोई भी काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ वेट लॉस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। आप लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे आप कोई जॉब पाना चाहते हैं या आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा उस चीज को लेके माइंडसेट प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं। आपका एक सॉलिड वाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अगर उस काम को करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका माइंडसेट उस चीज के लिए रेडी हो गया, अगर आपने माइंड में ये एक दृढ़ निश्चय ले लिया कि आप उस काम को करना चाहते हैं एंड क्यों करना चाहते हैं। और से अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये चीज आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आपका माइंड, और उस चीज के लिए फोकस्ड होना चाहिए कि आप उसको क्यों करना चाहते हैं। हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, हर किसी के गोल्स अलग हैं, तो आपको अपना एक सॉलिड वाई ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान नहीं देना है कि किसी की शादी आ रही है या किसी ने आपको टॉन्ट कर दिया है या आपको फटाफट से अपना वेट लॉस करना है। नहीं, वेट लॉस कभी भी फटाफट से नहीं होता। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हमें क्विक फिक्सेस पे, क्विक रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देना, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ध्यान देना है। वेट लॉस आराम आराम से करना है, धीरे धीरे करना है एंड अपना सॉलिड वाई ढूंढना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है प्रोटीन। एक्चुअली में जो हमारी इंडियन डाइट्स है ना वो कार्ब लोडेड है। आप कभी भी देखिएगा आपकी प्लेट में आपको सब्जी दिखेगी, रोटी दिखेगी, चावल दिखेंगे, दाल दिखेगी, पर जो प्रोटीन एंड जो फाइबर का पोर्शन होता है वो हमारी प्लेट में बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। हम लोग क्या करते हैं ना, दही होती है, सैलेड होता है, उसको शौकिया तौर पे खाते हैं। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि लोग बोलते हैं दही अगर है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं है तो मैं नहीं लेती हूँ। तो सैलेड भी जो होता है ओकेजनली खाया जाता है, डेली बेसिस पे नहीं खाया जाता। प्रोटीन जो होता है वो हमें लॉन्ग टाइम तक फुल रखता है। तो जब आप बहुत ज्यादा टाइम तक फुल रहेंगे तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आपको हंगर पैंट्स नहीं होंगे, और फाइबर भी हमें फुल रखता है। तो जब आप अपना खाना खाने बैठते हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी प्लेट में कार्ब्स के साथ साथ गुड अमाउंट में प्रोटीन भी होना चाहिए एंड फाइबर भी होना चाहिए। तो आप अच्छी क्वांटिटी में सैलेड को इंक्लूड करें। जो भी सैलेड आपके एरिया में, जो भी ग्रीन वेजीज आपके एरिया में अवेलेबल है, आप उनका एक पोर्शन अपनी थाली में, अपनी प्लेट में जरूर इंक्लूड कीजिए एंड डेली बेसिस पे एक पोर्शन प्रोटीन का अपनी सभी मील्स में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। प्रोटीन में आप बॉइल्ड एग्स यूज कर सकते हैं, ऑमलेट यूज कर सकते हैं, चिकन यूज कर सकते हैं, फिश यूज कर सकते हैं एंड वेजिटेरियंस के लिए आप सोया इंक्लूड कर सकते हैं, आप टोफू इंक्लूड कर सकते हैं, आप पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, आप कर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी चीजों पे वर्क करेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी को एक पुश मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। लास्टली हमें जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें बहुत रिगरस कोई वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वर्कआउट, बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी वेट लॉस के लिए। बट ऐसा नहीं होता। इनिशियली आपको क्या करना होता है कि थ्रू आउट द डे एक्टिव रहने की कोशिश करनी होती है। उसके लिए आपको एक जगह पर पोस्चर में, एक ही पोजीशन में बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहना। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप बीच में थोड़ा सा खड़े हुए और कुछ स्टेप्स करें, एक्टिव रहे।
रहें। फर्स्ट से अगर आपकी कोई कॉल आ जाती है, वॉक करते करते अपने फोन पे बात कीजिए। उससे क्या होगा कि आप बहुत टाइम तक एक जगह पे बैठे भी नहीं रहेंगे एंड आप कुछ स्टेप्स करेंगे, कुछ वॉक करेंगे जो कि आपकी कैलोरीज को बर्न करने में भी हेल्प करेगा। ये जो सभी पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं वो मैंने अपने वेट लॉस जर्नी से सीखे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ये सभी चीजें वो हैं जिन पे मैं वर्क नहीं करती थी, बस मैं डाइट और वर्कआउट के बारे में सोचती थी। मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी अपने फेल्यूर से सीखा एंड जाना कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रही हूँ, तो मैंने इन सब चीजों पे वर्क करना शुरू किया। एंड यकीन मानिए इन सब चीजों पे जब हम वर्क करते हैं तो हमारी वेट लॉस जर्नी को एक पुश मिलता है और 4 गुना ज्यादा हम अपना वेट लॉस कर पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इस सही नॉलेज को स्प्रेड करने में। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए जिन लोगों को इन वीडियोस की और इस नॉलेज की जरूरत है। ये सब चीजें उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।